नमस्कार। भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है वो आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझिए। पहली तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पहुंचे थे क्योंकि सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में 50 साल पुरानी मजार को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। भारत जैसे सेक्युलर देश में एक ही दिन में दो तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि भारत धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो सोमनाथ के साथ 1000 साल पहले गजनवी ने किया, वही 1000 साल बाद सत्ताधारी पार्टी कर रही है। दोस्तों, दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए काम करते हैं, जनता के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह सब दकियानूसी लगता है, इसलिए वो मंदिर मंदिर करते हैं। कभी किसी गुफा में ध्यान लगाते हैं तो कभी डमरू बजाते हैं। विपक्ष अगर इन सब पर सवाल उठा दे तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। जनता अगर सवाल कर दे तो कह दिया जाता है कि नेहरू की गलती है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है? लोगों को धर्म की अफीम चटाकर नेता चुनने वाला देश बर्बादी के रास्ते पर ही जाता है। जीता जागता उदाहरण ईरान है। ईरान जिसने कभी धर्म को बचाने के लिए खामनेई को चुना था, लेकिन लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब वही लोग खामनेई के खिलाफ सड़कों पर हैं। पिछले 5 सालों में ईरान में महंगाई 50% से ज्यादा बढ़ गई है। खाने की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ गई हैं। एक अमेरिकी डॉलर की बराबरी करने के लिए 10 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पड़ते हैं। हालत बद से बदतर है। धार्मिक क्रांति का जोश इस कदर खत्म हुआ है कि लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शन उग्र है। 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। आज ईरान में लोग सड़कों पर हैं। धार्मिक कट्टरता आर्थिक विकास को कुंद कर देती है और ये इस बात का उदाहरण भी है। उसी सेम रास्ते पर भारत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर जा रही है। आज प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। आज 50 साल पुरानी मजारें अवैध बताकर तोड़ी जा रही हैं। एक वर्ग को मजा आ रहा है, लेकिन यही मजा कल सजा भी बन सकता है, क्योंकि चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष जनता का सेवक होता है। सेवक काम की जगह लोगों को तमाशा दिखाकर बहला रहा है। भारत का रुपया लगातार गिर रहा है। $1 के मुकाबला करने के लिए हमें 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन महामानव डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। नौकरियां खत्म हो रही हैं। महामानव डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। आरक्षण को धूर्तता से खत्म किया जा रहा है। महामानव डमरू बजाकर ध्यान भटका रहा है। महामानव रील को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। पकौड़े तलने को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। महामानव बेटी बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन उसके ही लोग अंकिता भंडारी जैसी बेटी को नोच डालते हैं। महामानव कुछ नहीं बोलता है। महामानव भारत के लोगों की आंखों पर धार्मिक पट्टी बांध रहा है, जिससे लोग सवाल ना पूछें। महामानव अंकिता भंडारी की बरसी नहीं मनाता, लेकिन महामानव 1000 साल पहले मंदिर पर हमला हुआ था, उसके लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए डमरू बजाते हुए पहुंच जाता है। दोस्तों, महामानव को मालूम है कि धार्मिक आधार पर किसी भी देश को 50 साल तक आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। 40 से 50 साल बाद महामानव सत्ता में नहीं होगा, लेकिन देश होगा। उसके बाद देश का जो होगा सो होगा। महामानव बनाने की नहीं, बेचने की परंपरा का अनुयायी है। जो ईरान जैसे देश आज धार्मिक कट्टरता की सजा भोग रहे हैं, भारत को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, चीन ने इतनी सारी फैक्ट्रियां खोल डाली हैं कि उसकी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन पहुंच गई है और हमारी 4 पर अटकी हुई है। पता ही नहीं लगता हमारे वाले को प्रधानमंत्री चुना है या पुजारी चुना है। लेकिन भक्त तो सिर्फ इसी में खुश हैं। भक्तों को बहलाने के लिए महामानव ने रील को रोजगार बता दिया है और अंधी भीड़ उसी तरफ भागी जा रही है। भीड़ इसी में खुश है क्योंकि महामानव के मुताबिक भारत के लोग ज्यादा डेटा खर्च कर रहे हैं।
लेकिन आपको क्या लगता है, देश में कौन कितने मंदिर बनवाएगा, कौन कितनी मस्जिद बनाएगा, कौन कितने दिए जलाएगा, इससे आप तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई आपको इसके आधार पर वरीयता नहीं देगा। दुनिया में असली कंपटीशन आर्थिक स्थिति का है। जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जिसके पास पैसा है, वही देश महान है। जी हाँ, क्योंकि अगर अगरबत्ती जलाने से और डमरू बजाने से कोई देश दुनिया का दादा बनता तो नास्तिक चीन देखते ही देखते भारत से आगे नहीं निकल जाता। लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर खुद की झोली जरूर भरी जा सकती है। पिछले 11 साल में देश कितना बदला है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है, गंगा में नाले का पानी आज भी गिर रहा है, जनता बेरोजगारी और महंगाई से आज भी मर रही है। और अगर कुछ बदला है तो वो है भाजपा की संपत्ति, भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही है। 11 सालों में हजारों करोड़ के भाजपा दफ्तर देश भर के कई क्षेत्रों में खुल गए हैं। हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गए हैं चंदे के नाम पर। अब देश के भीतर या तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दोस्त उद्योगपतियों का। बाकी भक्त मंडली तो खुद भी महामानव को डमरू बजाते हुए देखने में खुश है और महामानव के कहे अनुसार रील चलाने में, रील बनाने में खुश है और डेटा खर्च करने में खुश है। और अगर आप महामानव से या महामानव की टोली से सवाल पूछ देंगे तो आप और सवाल पूछने वाले लोग देशद्रोही कहलाएंगे। और ये रूल अभी पिछले 11 सालों में ही बना है और ये रूल हर उस शख्स पर लागू होगा जो महामानव और महामानव के किए जा रहे कामों पर सवाल उठाएगा। लेकिन जनता का फर्ज है सवाल उठाना। जागरूक जनता होने के नाते हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक मंदिर मस्जिद में आम जनता को भटका कर रखा जाएगा? पढ़े लिखे लोग आखिर कब तक 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करने पर मजबूर होते रहेंगे? और कब तक महंगाई इस तरीके से ही बढ़ती रहेगी? और कब तक जनता की आंखों पर इसी तरीके से पट्टी बंधी रहेगी? फिलहाल महामानव को अब अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद सोमनाथ का भी मुद्दा मिल गया है और अब सोमनाथ मंदिर के मुद्दे को भी भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तैयार हो जाइए आने वाले दिनों में इन मुद्दों को सुनने के लिए और गोदी मीडिया के चैनलों पर देखने के लिए। फिलहाल जो भी राय हो, जो भी कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा और आज से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।